बहुत समय पहले स्वर्ग में देवताओं और अर्षियों के बीच एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। धरती पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आवश्यक था। लेकिन यज्ञ के दौरान इंद्रदेव ने ईर्ष्या के कारण घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र जब घोड़े की तलाश में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें बिना सोचे समझे दोषी ठहरा दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी शक्ति से उन सभी को भस्म कर दिया। राजा सगर दुखी हुए और अपने वंश की मुक्ति के लिए उपाय खोजने लगे। कपिल मुनि ने बताया कि जब तक गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर नहीं आएगी और उनके पुत्रों की अस्थियों को शुद्ध नहीं करेगी, तब तक उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा सगर के बाद कई पीढ़ियों तक उनके वंशज गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करते रहे। अंततः राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान विष्णु ने गंगा को धरती पर आने का आदेश दिया, लेकिन गंगा जी ने अपनी प्रचंड धारा से धरती को नष्ट करने की चेतावनी दी। राजा भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की, ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लें और उनकी तीव्र धारा को नियंत्रित कर सकें। भगवान शिव ने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे अपनी जटाओं से धरती पर छोड़ा। गंगा जी की पवित्र धारा ने राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया और धरती पर हरियाली और जीवन का संचार किया। इस प्रकार गंगा जी का धरती पर आगमन हुआ और उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा भगीरथ के तप के कारण गंगा धरती पर आईं। गंगा जी की पवित्र धारा आज भी पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। आपको और ऐसी कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।